नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ केस दर्ज होने पर हिंदू संगठनों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। पुलिस के हल्का बल प्रयोग करने पर आक्रोशित युवाओं ने किया रोड जाम। सुर और रंगों के अद्भुत संगम का गवाह बना उदयपुर। गायकों ने गजल के सुर बहाए तो चित्रकारों ने कैनवास पर बिखेरे रंग। टेम्पो चालक की निर्मम हत्या के बाद गांव में फैली सनसनी, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग करने पर युवा और भी आक्रोशित हो गए और कोर्ट चौराहा जाम कर दिया। दरअसल गुरुवार को उदयपुर में हिंदू नववर्ष को लेकर शोभा यात्रा और धर्म सभा का आयोजन किया गया था। धर्म सभा के मुख्य वक्ता बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री थे। गांधी ग्राउंड में आयोजित धर्म सभा में भड़काऊ भाषण देने पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ हाथीपोल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। इसके खिलाफ शनिवार को विभिन्न हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित युवाओं ने जमकर नारेबाजी की। साथ ही कुछ युवा कलेक्ट्रेट गेट के बाहर लगे बैरिकेड्स पर चढ़ गए, जिन्हें उतारने के लिए पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष सन्नी पोखरना ने बताया कि उदयपुर में हिंदुत्व एकता से घबराए विरोधियों ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर संतों का अपमान किया है। इसी के विरोध में कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया। पोखरना ने बताया कि साथ ही भगवा ध्वज लगाने कुंभल गढ़ गए 5 युवकों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। सन्नी ने बताया कि क्या इस देश में भगवा झंडा लगाना अपराध है, ऐसे में उन्हें छुड़वाने की भी मांग की गई। वहीं मामला बढ़ता देख कलेक्ट्रेट के बाहर पुलिस ने भारी जाब्ता तैनात किया। एएसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर, डिप्टी, विभिन्न थानों के थाना अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं विरोध कर रहे लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। हालांकि कुछ देर बाद 5 युवकों के जमानत मिलने की सूचना पर लोगों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया और सभी लोग कलेक्ट्रेट से चले गए। इस प्रदर्शन के बाद सबसे बड़ा तो सभी समाज के लोगों ने स्व प्रेरणा से यह प्रदर्शन आज निर्णय करके आए हैं। किसी के आह्वान पर हिंदू समाज इतनी बड़ी मात्रा में एकत्रित होकर, क्योंकि सबके मन में एक पीड़ा थी। हमारे संत, हमारे सनातन धर्म के जो आज की तारीख में सबके आस्था और श्रद्धा का केंद्र बने हुए हैं, उनके ऊपर का मुकदमा किसी को बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए सभी समाज के लोग आज एकत्रित हुए और उन्होंने मांग की है कि ये एफआईआर पर एफआईआर लगाया जाए और हमारे जो बच्चों पर गलत एफआईआर की गई है उनकी जमानत अगर आज नहीं होती है तो इस आंदोलन को आज उग्र आंदोलन के रूप में किया जाएगा। लेकिन मैं साधुवाद करता हूं हमारे न्याय प्रणाली को। न्याय प्रणाली ने भी हमारे इस विषय को समझा, इसकी संवेदनशीलता को समझा और उन्होंने उन युवाओं को जमानत देकर समाज का कहीं ना कहीं साथ दिया। इसके लिए मैं उनका आभार भी करता हूँ। मुकदमे को लेकर क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन के लिए हमने उनको ये कहा है इसकी एफआईआर पर एफआईआर लगाई जाए और यह मुकदमे वापस लिए जाए। इस मुकदमे को हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा, ना ही बर्दाश्त करेगा। आपको लगता है क्या कि जो है वो मुकदमा दर्ज किया उसे वापस लेना? ऐसा है कि यह मुकदमा शासन के दबाव में पुलिस प्रशासन ने किया है। इसीलिए जो शासन का दबाव है उस दबाव का जवाब है हिंदू समाज, और ये हिंदू समाज देगा। सड़कों पर उतरकर या खून बहाकर इस मुकदमे को वापस लेने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि शासन को भी वापस समाज के बीच में रहना। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बप्पा रावल सभागार में शनिवार को सूरों और रंगों के अद्भुत संगम का गवाह उदयपुर शहर बना। गायकों ने गजल के सुर बहाए तो चित्रकारों ने कैनवास पर कूची से रंग बिखेरे। दरअसल मौलिक संस्थान और सुखाड़िया विश्वविद्यालय के राजस्थानी विभाग के साझे में राजस्थान साहित्य अकादमी, उर्दू अकादमी और उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से आयोजित किए जा रहे भाषा, साहित्य व कला के आयोजन मेला के तीसरे दिन गजल संग कैनवास सत्र का आयोजन किया गया। मौलिक संस्थान के संस्थापक शिवराज सोनवाल ने बताया कि सत्र में चित्रकारों की ओर से बनाए गए चित्रों की नीलामी की जाएगी और उससे प्राप्त होने वाली धनराशि शिक्षा के क्षेत्र में वंचित बच्चों की सहायतार्थ प्रशासन को भेंट की जाएगी। सोनवाल ने बताया कि मेला का तीसरा दिन उर्दू भाषा के नाम रहा।
सुबह के सत्र में शायरी कल, आज और कल विषय पर महेंद्र मोदी, अश्विनी मित्तल, अब्दुल जब्बार, हदीस अंसारी, आमाई जाहिर व डॉक्टर सरवत खान ने अपने विचार रखे। दूसरे सत्र में प्रसिद्ध वेब सीरीज के निर्माता वैभव मोदी ने सिनेमा में हिंदी उर्दू की नजदीकियों पर विस्तार से चर्चा की। उनसे रजत मेघनानी ने बात की। नाई थाना क्षेत्र में पत्नी की आत्महत्या के मामले में शनिवार को पति को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। दरअसल 3 महीने पहले उदयपुर के नाई थाना क्षेत्र निवासी 25 वर्षीय युवती ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन पीहर पक्ष ने हत्या की आशंका जताते हुए ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। आपको बता दें, 25 वर्षीय चेतना प्रजापत की पिछले साल फरवरी माह में सिसारमा निवासी निर्मल प्रजापत से शादी हुई थी और शादी के करीब 10 महीने में ही युवती ने अपने ससुराल में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। चेतना के पीहर पक्ष के लोगों का कहना है कि ससुराल पक्ष शादी के 1 महीने बाद से ही उसे प्रताड़ित करने लगा, जिससे चेतना डिप्रेशन में थी और कई बार फोन कर प्रताड़ना की बात भी कही। चेतना की मां का कहना है कि उन्हें शक है कि चेतना ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या की गई थी, जिस पर हाथीपुर थाना पुलिस ने मामले की जांच करते हुए निर्मल प्रजापत को शुक्रवार को गिरफ्तार किया और शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां आरोपी निर्मल को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। शनिवार को महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के आरसीए कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय का CWC सदस्य और पूर्व मेवाड़ राज परिवार के सदस्य ने उद्घाटन किया। दरअसल शनिवार को महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के राजस्थान कृषि महाविद्यालय के छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि CWC सदस्य और उदयपुर के पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा, पूर्व मेवाड़ राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति अजित सिंह कर्नाटक रहे। सर्वप्रथम अतिथियों ने सरस्वती मां की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद अतिथियों ने आरसीए कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा ने युवाओं को राजनीति में भागीदारी निभाने का संदेश दिया। वहीं डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि भारत युवाओं का देश है और देश के विकास के लिए युवाओं को राजनीति में जरूर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि सारे युवाओं को मैं बड़े दिल से जो है वो मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग जो प्यार और जो एक आस्था मेरे प्रति रखते हैं, परिवार के प्रति रखते हैं, वो एक जिम्मेदारी के रूप में मैं देखता हूँ। और कोशिश यही रहती है कि इन्हीं चीज़ों से हमारे को जो है वो प्रेरणा मिलती रहती है और एक अच्छा काम करने की, सब लोगों को साथ में लेकर के, सबको साथ में मिलाकर जो है एक काम करने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि भारत देश जो है आज की तारीख में युवा संख्या की सबसे बड़ी तादाद का आज की तारीख में एक देश है, आने वाला भविष्य है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पुरखे जो करके गए हैं उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाना और हमारी सांस्कृतिक चीज़ों को जिंदा रखना, ये कहीं ना कहीं हमारा एक दायित्व जरूर बनता है और बड़ी खुशी होती है जब मैं सब लोगों के बीच में आता हूँ। विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर कई कयास लग रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? ऐसा मैंने भी सुना। कांकरोली थाना क्षेत्र के सोनियाना गांव के पास बीती रात को एक टेम्पो चालक की धारदार हथियार से हमला कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। ऐसे में गांव में सनसनी फैल गई। मादड़ी के सरपंच पति प्रहलाद सिंह ने बताया कि सोनियाना गांव का मदन लाल रेगल लंबे समय से कांकरोली में टेम्पो चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। बदमाशों ने बीती रात को उसी के टेम्पो में चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी आसपास गांव में पहुंची तो मौके पर ग्रामीणों ने हत्या को लेकर आरोपी की जल्द पता लगाने और उसकी गिरफ्तारी की मांग की। सूचना पर राजसमंद डिप्टी बेनी प्रसाद मीणा व कांकरोली थाने के सीआई चंद्रप्रकाश दादेच जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features, learning without stress. A strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child. Spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game,
school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 988-790-2371 or 988-78-12371. A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से चिकित्सकों और डॉक्टरों द्वारा राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी प्रदर्शन के चलते डॉक्टर्स ने ड्यूटी करने से भी मना कर दिया है ताकि सरकार उनकी बात जल्द से जल्द माने। इसी कड़ी में डॉक्टर्स शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से चिकित्सकों ने मांग की है कि राइट टू हेल्थ बिल जो अभी लागू किया गया है उसे हटाया जाए और उसमें संशोधन किया जाए और ऐसा बिल बनाया जाए जिससे नागरिकों को भी नुकसान ना हो और डॉक्टरों को भी किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। ज्ञापन देने आए डॉक्टर्स ने कहा कि राइट टू हेल्थ न तो नागरिकों के लिए सही है और न ही डॉक्टर्स के लिए, इसलिए डॉक्टर्स द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और अगर समय रहते उनकी यह मांग नहीं मानी गई तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। पूरे राजस्थान में जो अभी राइट टू हेल्थ बिल का जो विरोध चल रहा है उसमें पूरे राजस्थान के जो चिकित्सक हैं और चिकित्सा कर्मी हैं उन सभी में भारी रोष है और जयपुर में हमारे साथी पिछले कुछ दिनों से इस राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे हैं और उन पर लाठीचार्ज भी किया गया है और सरकार दमनकारी नीतियों से उनको रोंदना चाहती है और ये जो बिल है ये चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों के बिल्कुल भी हित में नहीं है और आने वाले समय में ये जनता के हित में भी नहीं रहेगा। हम लोग उदयपुर ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी की तरफ से राज्यपाल महोदय को ये ज्ञापन देने आए कि ये जो चिकित्सकों के और चिकित्सा संबंधित जो बिल है वो नागरिकों के लिए भी उचित नहीं है, तो इस बिल को रोका जाए और राजस्थान की जनता और चिकित्सा एवं चिकित्सा से जुड़े हुए व्यवसाय से जुड़े हुए सभी लोगों को राहत प्रदान की जाए। सर आपने बोला उचित नहीं है नागरिकों के लिए, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बताइए। इसमें राइट टू हेल्थ बिल में ऐसा प्रावधान है कि कोई एक चिकित्सक है जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ है, अगर उसके यहाँ भी कोई इमरजेंसी चली गई तो उसको डील करना पड़ेगा, वो उस विशेषता का विशेषज्ञ नहीं है। इस स्थिति में उसको मजबूर किया जाएगा कि उस तरीके की चिकित्सा प्रदान करे, तो नागरिकों के साथ न्याय नहीं होगा। सर आप लोग काफ़ी समय से कार्य बहिष्कार करके चल रहे हैं और हॉस्पिटल में काफ़ी सारे पेशेंट है जो इमरजेंसी में आ रहे हैं, उनको नहीं देखा जा रहा है, तो इसमें इंसानियत कहाँ जा रही है? ये मैडम बिल्कुल गलत है
और जो भी सरकारी संस्थान हैं उनमें सभी इमरजेंसी मरीजों को पूरी निष्ठा के साथ पूरी उचित चिकित्सा मिल रही है और सभी प्रकार के इमरजेंसी ऑपरेशंस भी संपादित किए जा रहे हैं। मंथन किड्स स्कूल अ यूनिट ऑफ एजेड किड्स प्लैनेट का वार्षिक महोत्सव शनिवार को सुहालका भवन में आयोजित किया गया। समारोह का उद्घाटन संस्थान के अध्यक्ष विशाल वाणी ने किया। इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। इसके अलावा बच्चों ने हमारे राष्ट्रीय फौजियों के जीवन पर नृत्य नाटक की प्रस्तुति दी। डिस्को डांसर, शिव तांडव व अनेक कई सुंदर प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मौजूद अभिभावक और शिक्षकों ने तालियां बजाकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया। समारोह के अंत में प्रधानाचार्य निधि असावा ने सभी अभिभावकों को और छात्रों को धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य निधि असावा व सभी शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। शनिवार को वार्ड 21 सविना स्थित कुमावत कॉलोनी में यूआईटी द्वारा स्वीकृत लगभग 32 लाख की लागत की नई सड़क निर्माण का शुभारंभ किया गया, जिसमें सीडब्ल्यूसी सदस्य और उदयपुर के पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा, एआईसीसी सदस्य व उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के प्रत्याशी विवेक कटारा मौजूद रहे। इस दौरान ढोल नगाड़े बजाकर अतिथियों को मंदिर में ले जाकर पगड़ी माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन व संयोजन सहव्रत पार्षद मदन सिंह बाबरवाल ने कर सभी अतिथियों और कॉलोनी वासियों का स्वागत किया। शुभारंभ के दौरान वरिष्ठ ओम प्रकाश डांगी, बाल मुकुंद अग्रवाल, लाल सिंह देवड़ा, जयेश भट्ट, शंकर लाल कलासुआ, कमलेश लखावला, कुसुम जैन आदि मौजूद रहे। सांसद सीपी जोशी के राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर उदयपुर के पटेल सर्कल स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर भाजपा पदाधिकारियों ने भव्य आतिशबाजी करते हुए मिठाई वितरित की। कार्यक्रम के दौरान शहर जिला भाजपा अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के जीवन पर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही युवा को अध्यक्ष बनने पर पार्टी को विकास के लिए नई दिशा मिलने की बात कही। श्रीमाली ने बताया कि जोशी पूर्व में युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं। उनका कार्यकाल बेहतरीन रहा था, उसी प्रकार वे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के दायित्व को निभाएंगे। श्रीमाली ने बताया कि सीपी जोशी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर पार्टी में नई ऊर्जा का संचार होगा। श्रीमाली ने कहा कि जोशी के अध्यक्ष बनने पर पार्टी संगठन और भी सशक्त होगा। जैसे डॉक्टर सतीश पूनिया ने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कार्य किए थे, वैसे ही जोशी भी पार्टी के लिए कार्य करेंगे। साथ ही श्रीमाली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जमीनी, मेहनती और ऊर्जावान कार्यकर्ता को मौका देती है। जोशी का प्रदेशाध्यक्ष बनना इसका उदाहरण है। इस दौरान उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, जिला प्रभारी बंशीलाल खटिक, महापौर जीएस टाक, पूर्व महापौर चंद्र सिंह कोठारी, पूर्व महापौर रजनी डांगे, डॉक्टर किरण जैन, प्रमोद सामर, प्रेम सिंह शक्तावत, अतुल चंडालिया, गजेंद्र भंडारी सहित भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरा मानना है कि जिस प्रकार से युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में और 2 बार जिनको अपने संसदीय क्षेत्र का दायित्व मिला है, ऐसे अनुभवी पार्टी के नेता को ये दायित्व दिया है। मैं सोचता हूँ कि इस कसौटी में खरा उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस चुनावी वर्ष में और मजबूती प्रदान करेंगे। आगामी सोमवार को उदयपुर में बॉलीवुड एक्ट्रेस कायनात अरोड़ा हाउस ऑफ ब्यूटी सैलून का फीता काटकर उद्घाटन करेंगी। शनिवार को सुंदरवास में कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। हाउस ऑफ ब्यूटी सैलून की संचालिका ने बताया कि आगामी सोमवार को सुंदरवास में अत्याधुनिक सैलून हाउस ऑफ ब्यूटी का उद्घाटन बॉलीवुड एक्ट्रेस कायनात अरोड़ा द्वारा किया जाएगा। संचालिका ने बताया कि उदयपुर शहर पर्यटकों का शहर है और यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को अच्छी सुविधा मिले, इसी उद्देश्य से अत्याधुनिक सैलून हाउस फॉर ब्यूटी की शुरुआत की जा रही है। यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधा बहुत कम लागत में आमजन को दी जाएगी। मैं एक सैलून लेके आ रही हूँ, हाउस ऑफ ब्यूटी यूनिसेक्स सैलून एंड मेकओवर स्टूडियो, जो सुंदरवास एयरपोर्ट रोड पे द बेलमोंट हाउस के ग्राउंड फ्लोर पे है। और मैं सैलून के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। ये सैलून बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और इसमें हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, नेल से रिलेटेड और स्पा
ये सारी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो वेल ट्रेंड हैं और मतलब सर्विसेज इनकी जो रहेगी क्लाइंट्स के लिए, वो सारी सर्विसेज को हम ध्यान में रखते हुए सारे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, सारा अपना जो लग्जरी सैलून हम ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ये मेरा एक मेन है कि लग्जरी सर्विसेज के साथ में हम अफोर्डेबल प्राइस पे लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे। और इस एरिया का ये सबसे बड़ा सैलून है और इस एरिया में एक भी इतना बड़ा सैलून नहीं है। तो हमारा एक मेन यही था कि इस एरिया को डेवलप करने के लिए और आने वाले टाइम के लिए ये हमने सैलून ओपन करा है। टूरिज़्म को देखते हुए उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग्स काफ़ी हो रही है और आने वाले टाइम में और भी मतलब ये डेस्टिनेशन वेडिंग बहुत बढ़ेगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये सैलून ओपन करा है। विश्व क्षय रोग दिवस के मौके पर उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय परिसर में स्थित जिला क्षय निवारण केंद्र पर शनिवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से जिला स्तर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर आशुतोष सिंगल ने बताया कि हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इस बीमारी के प्रति आमजन को जागरूक करना है। शनिवार को आयोजित हुए कार्यक्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उदयपुर जोन के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जुल्फिकार अहमद काजी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शंकरलाल बामनिया आदि ने संबोधित किया। डॉक्टर सिंगल ने बताया कि आज के कार्यक्रम में उदयपुर वासियों को बताया गया कि टीबी की जांच उदयपुर में संभव है। इसकी जांच शहर के कौन कौन से हॉस्पिटल में होती है, जांच का प्रोसेस क्या है, यह सब चीजें बताई गई। डॉक्टर सिंगल ने बताया कि लंबे समय से खांसी, भूख नहीं लगना, हल्का बुखार आना, यह सभी टीबी के लक्षण हैं। ऐसे में जल्द से जल्द जांच कराए और चिकित्सक से इसका इलाज ले। डॉक्टर सिंगल ने बताया कि प्लान इंडिया एनजीओ ने 521 मरीजों को टीबी के इलाज के लिए गोद लिया है। इनके साथ ही आज न्यूट्रिशन का वितरण भी किया गया। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है, तो इस उपलक्ष्य पे आज हमने डीटीसी परिसर में वर्ल्ड टीबी दिवस का आयोजन किया। यहाँ पे हमने अराउंड 150 के आसपास मरीजों को बुलाया और कार्यक्रम की अध्यक्षता जेडी सर ने और सीएमएचओ सर और सीएमएचओ द्वितीय सर ने की। इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने मरीजों को टीबी के प्रति जागरूक किया कि टीबी कैसे फैलता है, टीबी में क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, कैसे टीबी का इलाज संभव है, टीबी की जांचें कहाँ पे होती हैं, उदयपुर में कहाँ पे नई मशीनें लगी हैं। और एक एनजीओ है प्लान इंडिया करके, उन्होंने 521 मरीजों को टीबी के लिए गोद लिया है। 6 महीने तक 521 मरीजों को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। सो न्यूट्रिशन का वितरण भी किया गया। आज लगभग 150 मरीजों को न्यूट्रिशन का वितरण किया गया और बाकी के मरीजों को हम लोग रेस्पेक्टिव जगह पे जाके पहुंचा देंगे। टीबी के प्रथम लक्षण क्या है और किस तरह से रोकथाम की जा सकती है? टीबी की मैं आम जन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय से खांसी हो रही हो, वजन में कमी हो रही हो, भूख कम लगती हो, शाम के टाइम पे हल्का बुखार आता हो, तो वो टीबी का सस्पेक्ट मरीज हो जाता है। तो इसके लिए उस मरीज को अपने पास में जो भी सरकारी अस्पताल उपलब्ध है वहाँ जाके टीबी की जांच के लिए बोलना है। सो टीबी की बेसिक जांच वहाँ पे हो जाएगी। अगर टीबी पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बाद में एक टीबी की बड़ी जांच होती है जो आज दिनांक तक उदयपुर में 14 जगह पर सीबी नेट और 20 जगह पे ट्रू नेट की जांच की जा रही है। उदयपुर जिले में कितने अभी तक टीबी मरीज हैं? आज तक की तारीख में अभी लगभग 7800 के आसपास मरीज अपने उदयपुर में ड्रग सेंसिटिव टीबी के ट्रीटमेंट चल रहा है। और जो भारी वाली टीबी होती है जिसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, उसके लगभग 200 मरीज अपने उदयपुर में अभी चल रहे हैं ऑन ट्रीटमेंट। रोकथाम के लिए क्या करें? टीबी की रोकथाम के लिए बस मेरा यही कहना है कि आप अपना ट्रीटमेंट सही तरीके से पूरी ड्यूरेशन के लिए लीजिए। साथ में प्रोटीन युक्त डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए और बीच में ट्रीटमेंट कभी भी नहीं छोड़ना है। और टीबी के मरीज के साथ में जो उनके घर वाले रहते हैं उनके लिए टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी दी जाती है और मास्क लगाना, प्रॉपर हैंड वॉश करना, बर्तनों को अच्छे से साफ करना, इन सब चीज़ों का सावधानी रखना चाहिए। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच,
फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं, हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा, साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी, उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी, उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।